24 अप्रैल का दिन भारतीय शेयर बाजारों के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। लगातार तीसरे दिन गिरावट झेलते हुए बाजार लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स लगभग 1000 अंकों की गिरावट के साथ 76,664.21 पर और निफ्टी 275.10 अंकों की गिरावट के साथ 23,897.95 पर बंद हुआ। निफ्टी पर सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में हैं। सबसे ज्यादा 5% निफ्टी आईटी टूटा है। फार्मा इंडेक्स लगभग 2% और हेल्थ केयर व रियलिटी इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे आए हैं। बाजार की गिरावट में निवेशकों के 4.90 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। गुरुवार 23 अप्रैल को मार्केट बंद होने पर सेंसेक्स पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,66,39,864.88 करोड़ रुपए रहा था। शुक्रवार को बाजार बंद होने पर यह घटकर 4,61,49,758.18 करोड़ रुपए पर आ गया। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत रुकने से कच्चा तेल एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार निकल गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रांड क्रूड का भाव बढ़कर $105.98 प्रति बैरल हो गया। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से माहौल और अनिश्चित हो गया है। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में लगातार सेलर बने हुए हैं। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को उन्होंने 3,254.71 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। 27 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव रिसर्च हेड सुदीप शाह ने कहा कि निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 23,600 से 23,550 के दायरे दिख रहा है। इस दायरे से नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट निफ्टी की कमजोरी को 23,350 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद कम समय में ये 23,150 तक फिसल सकता है। दूसरी ओर 24,200 से 24,250 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड वेल्थ मैनेजमेंट सिद्धार्थ खेमका का कहना है कि आगे बाजार में कंसोलिडेशन की संभावना है। निवेशक पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष से जुड़े घटनाक्रमों पर नजर बनाए रखेंगे। इसके चलते बाजार का रुख सतर्क बना रहेगा। अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर जारी अनिश्चितता के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट में पैदा हुई बाधाओं के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं और जोखिम लेने की निवेशकों की इच्छा कमजोर पड़ गई है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कोई खास प्रगति की कमी से एनर्जी की कीमतों, रुपए और इक्विटी बाजारों पर दबाव बने रहने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, एवेंटल और दूसरी कंपनियों के आने वाले नतीजों से शेयर बाजार में हलचल बढ़ने की उम्मीद है। बाजार नतीजों के हिसाब से प्रतिक्रिया दे सकता है। सुदीप शाह ने कहा कि बैंक निफ्टी अपने 100 डे मूविंग एवरेज से ऊपर टिक नहीं पाया और 21 अप्रैल को दर्ज किए गए अपने हाल के हाई 57,456 से लगभग 2.5% नीचे आ गया है। इंडेक्स 0.38% की गिरावट के साथ 56,090 पर बंद हुआ। एमएसीडी हिस्टोग्राम बार का सिकुड़ना बुलिश मूवमेंट के कमजोर होना और भी साफ संकेत है। बाजार पर मंदड़िए धीरे धीरे हावी हो रहे हैं। आगे चलकर बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 55,500 से 55,400 के दायरे में होगा। इस दायरे से नीचे कोई भी टिकाऊ चाल इंडेक्स की कमजोरी को 55,000 की ओर बढ़ा सकती है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में ये 54,500 तक भी जा सकता है। दूसरी ओर 56,500 से 56,600 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज में टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी में राइजिंग वेज पैटर्न से ब्रेकडाउन के बाद बिकवाली का दबाव देखने को मिला। ये शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत है। इंडेक्स ने हाल ही में अपने स्विंग लो को टेस्ट किया। हालांकि आरएसआई पर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस संभावित पुलबैक का संकेत देता है। मौजूदा प्राइस एक्शन में तेज गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन फेज दिखाई दे रहा है। नियर टर्म में बैंक निफ्टी के 55,800 से 57,000 के स्तर के बीच ट्रेड करने की संभावना है। अहम लेवल्स की बात करें तो इसके लिए 55,800 का स्तर तत्काल सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, जबकि 57,000 का स्तर किसी भी तेजी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस जोन बना रहेगा।